वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं 5 ऐसे फेवरेट कपल के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से मैं खुद और हम जैसे न जाने हज़ारों लड़के जो एक सही समझने को तैयार हुए हैं। क्योंकि आप देखते होंगे हमारी समाज में ज़्यादातर चीज़ें देखते हैं मॉडर्नाइज होती जा रही है, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे आप सही समझ नहीं पाते हैं। आप कोई ऐसा शख्स को चुनना होगा जिसके ज़रिए से आप बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। तो जब बेहतरीन ज़िंदगी जीने की बात आएगी तो कोई ऐसा तो आइडियल होना चाहिए, कोई ऐसा तो नमूना होना चाहिए जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि वो उसके जैसा बन जाए। तो मैं इसमें कई क्राइटेरिया मैंने रखा है। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई लोग एक्सेप्ट नहीं किया जो सिर्फ पर्टिकुलर समाज से आता हो या पर्टिकुलर थॉट की सोचने वाले हो, या यानी मैंने जो समाज की जिस चीज़ की वजह से उसे पसंद किया है वो एज ए कपल वो है कि एक सामाजिक ज़िंदगी के बारे में भी सोचता हो, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में भी सोचता हो और इकोनॉमिकली भी मजबूत हो, जिससे तंग दस्ती का शिकार ना हो। तो इन तमाम चीज़ों के दायरे में मैंने, और चूँकि ये दौर जितना नफ़रतों से भरा पड़ा है उस दरमियान भी किस तरह से अपने समाज को भी, अपनी कौम को भी, अपनी फैमिली को भी लेके चल रहा है, अपने रिलेटिव्स को भी छोड़ नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे वो 5 शख्स जिसे मैं अक्सर देखता हूँ, आपकी जैसे हम भी किसी को देखते हैं तब बेहतर आइडियाज़ पैदा होते हैं, उसके जैसे सोचते हैं, उसके जैसे करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाऊं ताकि फिर आपको एक समझ में आए कि किस तरह की मैं सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में हर शख्स इस तरह सोचे। तो मैं शेर सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। बगौर बहुत मज़े की शेर है। एक शाम मोहब्बत की लगाओ यारो, जो रूठे हैं उनको भी बुलाओ यारो। सफ़र ज़िंदगी का कैसे कटेगा आखिर, दिलों से नफ़रतों के पर्दे हटाओ यारो। दिलों से नफ़रतों के पर्दे हटाओ यारो। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा हो। इतनी नफ़रतें, इतनी यानी कि एक दूसरे के गिराने के नज़रिए, एक दूसरे को किस तरह से डिमोटिवेट करने के रास्ते, हज़ारों हज़ार रास्ते हैं जहाँ से आप तंग हो सकते हैं, जहाँ से आप मायूस हो सकते हैं। और इन बेरोज़गार के ज़माने में, तंग दस्ती के ज़माने में, जहाँ पे आप दूर दूर तक पढ़े लिखे लोग भी बेरोज़गार दिखेंगे, पढ़े लिखे लोग के पास पैसे नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग भी सच नहीं बोलेंगे। जिसके पास पैसे हैं वो तो बिल्कुल कभी सच बोलते ही नहीं है, क्योंकि उसके नज़दीक आजकल अगर वो बेटी के रिश्ते लेकर जाएंगे तो उस नज़रिए से देखेंगे कि कितना है कितना नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिससे आप ताज्जुब करेंगे। तो मेरा पहला कोई कपल है तो वो शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर इब्राहिम। थोड़ा सा बता दूं कि दीपिका और शुएब कौन है। दीपिका कक्कर इब्राहिम ससुराल सिमर का एक सीरियल चली जो बहुत दिनों तक हिंदुस्तान की टेलीविज़न पे चली, उसमें ससुराल सिमर का के किरदार में रहे। उसी दरमियान शुएब इब्राहिम जो पहले सेशन में उन्होंने एक किरदार अदा किया प्रेम का, कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्वाइट करके दूसरी चीज़ के लिए तरफ चले गए। लेकिन इन दोनों की जो ज़िंदगी वहीं से शुरू हुई, वहीं से दोनों के समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, दोनों की ज़िंदगी में एक खलफशार अलग सी थी। दीपिका, और एक बार और मैं बता दूं, दीपिका कक्कर उस वक्त डाइवोर्स लड़की थी, लेकिन शुएब एक ऐसे ही नौजवान खूबसूरत खूबरू लड़का था। लेकिन फिर भी दोनों की एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे रहे, दोस्ती बनी। आप उसके बहुत सारे क्लिप्स देखेंगे, अभी इन दोनों के यूट्यूब चैनल भी है खुद के, उस पर आप देख सकते हैं वो किस तरह से अपनी पास्ट की ज़िंदगी के बारे में बोलते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो बड़ा, हमने उसकी सीरियल को मैंने नहीं देखा, हाँ मैंने उसकी व्लॉग्स को देखा, मैंने उसकी फैमिलीज़ को जिस तरह से वो अपने व्लॉग के ज़रिए बताते हैं, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, तो ये एक इंस्पिरेशनल तौर तरीक़े के हैं और एक मोटिवेट करने वाला है। तो वो इस वजह से मुझे ये दोनों शख्स पसंद है। इन दोनों ने अपनी अपनी पर्सनल लाइफ तक को लोगों के सामने खोल कर रख दिया। एक टीवी इंडस्ट्री जहाँ पे पैसे ही पैसे होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरी लहक छहक की ज़िंदगी होती है, लेकिन उन तमाम से अलग हटकर इसने जिस तरह से अपने आप को वजूद दिया, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की, वो ये एग्ज़ाम्पल है उसके। ना उसने लहक छहक की ज़िंदगी को चुना, ना अपनी फैमिली से छोड़ा,
दोनों दो धर्म के होने के बावजूद भी एक तरीके से किस तरह से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की और अपने फैमिली को हर वक्त प्रायोरिटी देते चले गए। अक्सर ये होता है कि कोई लोग थोड़ी से पैसे होते हैं, थोड़ी सी शोहरत पाते हैं, तो वो अपनी फैमिली को भी छोड़कर चले जाते हैं और अपनी अलग ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं कि प्राइवेसी के नाम पे। लेकिन अभी देख सकते हैं आप, मैं ज़्यादातर नहीं बताऊंगा, लेकिन आप उसकी व्लॉग देख सकते हैं, उसके वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरे दूसरे नंबर पे हैं हीरा और मानी। हीरा और मानी भी इत्तेफाक से ये भी ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान से आते हैं। तो ये दोनों की भी ज़िंदगी, हीरा शादी से पहले दुनिया की नज़रों में कुछ नहीं थी, लेकिन मानी उसे एक ऐसी ज़िंदगी थी कि आज वो बेहतरीन ज़िंदगी जी रही है। तो आप सोचेंगे कि मैं ड्रामा इंडस्ट्री से या फिल्म इंडस्ट्री से इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं। कोरोना के वक्त उसने जिस तरह से पाकिस्तान की आम जनता के लिए लोगों से पैसे कलेक्ट करके उसकी मदद के लिए जो पहल किया, वो काबिल तारीफ है। और उन्होंने इंडिविजुअल अपनी मेहनत से जिस तरह से चौराहे पे, आप कराची के लाहौर के रास्ते पे खड़े होकर आम लोगों के लिए जिस तरह से रिलीफ का काम की, जिस तरह से लोगों की कोऑपरेशन की, मदद की, ये काबिल दी थी, जिसकी वजह से मैंने हीरा और मानी को रखा है। आप इसकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं कि किस तरह से एक लड़की की ज़िंदगी को दुनिया ने तंग नज़र बना दिया। दुनिया ने जिसको कोई वैल्यू नहीं दी, इस बंदे ने शादी की, उसके बाद उसकी ज़िंदगी को अपने जैसा बनाया। उसे बदलने को नहीं कहा, बल्कि कहा कि आप अपनी ज़िंदगी जियो। और उसने मदद करके मैं उसके बारे में भी यही बोलूँगा कि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं उसके बारे में। आप भी उसके यूट्यूब देख सकते हैं, उसके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों आखिर इतनी मैच्योरिटी के साथ दुनिया को कैसे हैंडल किया। इतनी कम उम्र में हीरा की शादी हो जाने के बाद किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया, किस तरह से वो कहती है कि एवरीथिंग इज़ माई लाइफ, यानी मानी की कितनी तारीफ करता है, अपने हस्बैंड की कितनी तारीफ करता है। आप खुद उसकी वीडियोस देख सकते हैं, उसको इंटरव्यूज देख सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है इकरारुल हसन और क़ुर्रतुल आइन हैदर। क़ुर्रतुल आइन इत्तेफाक से ये भी पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन दोनों वहाँ की जर्नलिस्ट तबका से आते हैं, ना कि वहाँ के ड्रामा, ना कि वहाँ के एंटरटेनमेंट कम्युनिटी से, बल्कि ये वहाँ के पत्रकार। आप इकरारुल हसन के बारे में जब भी देखेंगे तो सरेआम उनका एक बहुत फेवरेट है, जहाँ पे जो काम CBI, ED गवर्नमेंट की करने की है, पुलिस महकमा की करने की है, वो एक बंदा अपनी शोज़ के ज़रिए रियलिटी शोज़ लाते हैं और आवाम की खराबियों को, खामियों को। मैंने तो एक ऐसे उसके यानी सरेआम देखा कि जिसमें एक बच्ची को किस तरह से एक माँ अपनी बेटी को बेच देती है, फिर उसे मिलाते हैं, यानी शराबी कबाबी, यानी कि हर वो बुराई जो वहाँ आम है, हर वो बुराई जिसमें गवर्नमेंट की आंखों पे पर्दे हैं, उसको वो उजागर करता है और समाज के लिए जिद्दोजहद करता है। हाल ही में वहाँ के यानी कि मीनार पाकिस्तान के पास एक औरत के साथ ज़्यादती की गई। तो उन्होंने जिस तरह से, हालांकि औरत गलत थी, वो लड़की गलत थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आके उसके साथ सपोर्ट किया, उस तरह से बोला, काबिल तारीफ़ है। और इस बंदे की जो हर एक मिशन, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाते हैं, सरेआम एक टीम है, जिस तरह से करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं। और उसके प्रोग्राम्स देखेंगे जिस तरह लगेगा कोई सियासी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे चल रहे हैं, बल्कि उसके बजाय उसने एक रिफॉर्म पाकिस्तान के लिए जिस तरह से जद्दोजहद की, काबिल तारीफ़ है। और ये मेरे लिए इस वजह से एज ए इंडियन भी, मुझे ग्लोबलाइजेशन की तमाम वो फ़र्द जो दुनिया को ह्यूमनिटी की दर्ज देता है, दुनिया को अमन शांति की बातें करता है, उसमें से इकरारुल हसन और क़ुर्रतुल आइन। क़ुर्रतुल आइन की भी अजीब व गरीब दास्तान है। वो भी एक पत्रकार थी और एंकर थी। हालांकि इकरारुल हसन ने 2 शादी की, तो वो भी, चूँकि मैं ये सारी चीज़ मैं आपको हिंट देकर जा रहा हूँ आगे, और आप उसके बारे में जाने ताकि आपको भी समझ में आएगी कि किस तरह से बेहतर ज़िंदगी जिए जा सकते हैं। सिर्फ खुद के लिए नहीं भी, दूसरे के लिए भी किस तरह बेहतर बनाए जा सकते हैं। चौथे नंबर पे हैं ध्रुव राठी और जूली। ये हिंदुस्तान के हैं, लेकिन जिस तरह से ये वेस्टर्न लोगों से एक दूसरे से मिलते हैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फिर दोस्ती होती है। और ध्रुव राठी जिस तरह से एक सत्ता पक्ष की चीज़ों को जिस तरह से अपने ओपिनियन के ज़रिए दुनिया को दिखाते हैं, इनक्रेडिबल। आप देख सकते हैं ध्रुव राठी को भी, जूली को भी, जिस तरह से उनके व्लॉग्स होते हैं
और जिस तरह से उसके हर मुद्दे पे एकदम एनालाइज होते हैं, जैसे किसी चीज़ की एकदम जान, जिस तरह से वो रिसर्च करके आते हैं, जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, वो भी काबिल तारीफ़ है। और ये दोनों, मैंने इन दोनों के लिए मैं आज तक इसलिए वेट किया कि मैं ये सोचता था कि ये दोनों शादी कर लें तब मैं उनके बारे में बताऊं। ऐसा ना हो कि मैं यानी कि विदाउट शादीशुदा को तारीफ उनकी कपल के तौर पे जोड़ दूं। इस वजह से मैंने इन दोनों का शादी का इंतज़ार किया, तब जाके अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये दोनों भी आप देख सकते हैं। आपने हिंदुस्तान के बहुत यानी ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपको टीवीज़ के ज़रिए वो चीज़ हक़ाइक़ नहीं मिल पाई होंगे। रिसर्च वो बंदा ध्रुव राठी और इनकी कपल दोनों मिलके जिस तरह से करती है, एक दूसरे के लिए कितना कोऑपरेटिव है। एक वीडियो मैंने देखा था, केबीसी एक फिल्म आई थी, उसके रिव्यू में उसने जिस तरह से उसको ट्रोल किया गया, वो भी उस चीज़ को जिस तरह से जूली ने बर्दाश्त की। तो एक कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव माइंड, किस तरह से फैमिली, अपनी शादी भी किस तरह से साधारण तरीके से की, ये भी एक चीज़ें हैं जो आप देखेंगे ध्रुव राठी और जूली की ज़िंदगी के बारे में। तो ये 4 हैं। 5वां एकदम निहायत ही अहम है और आपको भी पसंद आएगा। एक जाना माना चेहरा है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। 5वां है राजदीप सरदेसाई और सागरिका घोष। ये एक ऐसे जोड़ा है, मैं बहुत दिनों तक, अभी मेरी उम्र इतनी बड़ी हो जाने के बावजूद भी मैं दोनों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब मैं हैदराबाद में था, वहाँ एक गांधी जयंती के ऊपर एक प्रोग्राम होता है मंथन संवाद का, उसमें सागरिका घोष आई थी और बोलती 2018 में। तो जिस तरह से उसने हिंदुस्तान की जो बिगड़े हुए मीडिया चैनल्स, बिगड़े हुए टॉपिक्स, हेडलाइन के बारे में, वो भी जर्नलिस्ट है तो वो बोल रही थी, तो बाज़ किसी ने उससे ऑडियंस में से पूछा कि क्या राजदीप सरदेसाई के भी जो टीवी पे आते उसको ना देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसे देख सकती हो। तब मैंने कहा कि आखिर राजदीप सरदेसाई के बारे में इनसे क्यों जोड़ा गया। तब मैंने बाद में फिर पढ़ा, बाद में फिर जाना, तो मालूम चला कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। और जिस तरह से दोनों डिफरेंस सोच के बावजूद भी इतने लंबे अरसे से एक साथ रहते हैं, और जिस तरह से राजदीप सरदेसाई ऐसे चैनल में होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ, मैंने उनका एक वीडियो देखा था जिसमें वो अटल बिहारी वाजपेयी से सवाल कर रहे होते हैं, यानी इतने बड़े आदमी, और जिस तरह आज भी इतना पोलराइजेशन के ज़माने में इतना एक राइट विंग फोर्स के सामने में वो जिस तरह से अपनी बातें रखते हैं, जिस तरह से वो अपनी पत्रकारिता को आज भी बरकरार रखे हैं, वो भी एक तारीफ़ के काबिल है। तो ये 5वां शख्स है जिसे मैं बेहद पसंद करता हूँ और इसको पसंद भी करता हूँ, उनकी बातों को बगौर सुनता हूँ। इनकी जितनी शोज़ आते हैं, इनकी जितने एनालिटिक जो भी चीज़, द ललन टॉप पे उनका एक मशहूर आता है जिसपे वहाँ के एंकर के साथ बातें करती हैं। ये 5 शख्सियत ऐसे हैं जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि दुनिया इसको सुने और इसकी थॉट को सुने, क्योंकि इस नफ़रत वाली दौर में, इस हिंदुस्तान की जितनी भी क्या कहा जाए कि जिसकी कोई हद नहीं है, कितने हद दर्जे नीचे चले गए यहाँ की आवाम, यहाँ की लोगों की सोच, यहाँ जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बातें होने लगी। ख़ासतौर से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो एकदम सिमिलर मसले हैं। इमरान खान भी वहाँ मदीना की रियासत के नाम पे अपने इक़्तिदार में आया, ये भी राम मंदिर के नाम पे आता है, रियासत अपने इक़्तिदार में आया, और इन दोनों की एक ही सोच थे, यानी कि बहुमत जिसकी हो, जो अक्सरियत में हो, उसको किस तरह से मोबिलाइज़ किया जाए। सेम हिंदुस्तान में भी बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरह से हिंदू पक्ष को मोबिलाइज़ करना, ठीक इमरान खान साहब भी इस तरह की बातें करते हैं। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की ये चंद 5 कपल के बारे में मैंने बात किया। उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा और आप भी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे। इसकी ख़ासतौर से फैमिली बॉन्डिंग, इकोनॉमिकली जिस तरह से वो लोगों के लिए सोचते हैं, आम नागरिक के लिए जिस तरह से इस्लाह चाहते हैं, हर मुद्दे पे जिस तरह से अपनी बातें रखते हैं। तो ये 5 शख्सियत है कि मुख्तलिफ शोबेजात से आने के बावजूद, मुख्तलिफ अलग अलग ब्रांचेज़ से आने के बावजूद भी जिस तरह से काम करते हैं, काबिल तारीफ़ है। ये मेरे 5 फेवरेट कपल। इंशाल्लाह आगे भी मैं 5 ख़वातीन के बारे में बात करूँगा जो एक पावरफुल ख़वातीन, जो अपने फ़ैसले ख़ुद लेती हैं, अपनी ओपिनियन ख़ुद रखती हैं, अपनी इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, और अपने उसूल से भी अलग नहीं होती है।
मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।